जोहार। तो मैं एक सप्ताह के लिए मुंबई आई हुई थी मज़दूरों और जितने भी साथी काम करते हैं, जिस भी प्रकार के मज़दूर हैं, उनको लेकर के वर्कशॉप थी। इसको अटेंड करने के लिए आई थी, जो हम काम करते हैं उसको। और यहाँ मुझे एक बहुत ही संघर्षशील जुझारू साथी जो कि गोड्डा झारखंड से हैं, गुलजार जी से मुलाकात हुई। तो गुलजार जी खुद भी मज़दूर रह चुके हैं और दिल्ली, गोवा, मुंबई जैसे जगहों पे काम कर चुके हैं। और वहाँ से उनका संघर्ष शुरू हुआ और अब वे उनके लिए काम करते हुए 19 लोगों की अपनी टीम गोड्डा में बना चुके हैं। और जहाँ कहीं भी कुछ सूचना मिलता है तो उनकी वो मतलब कि मदद करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग सुनिए गुलजार जी की बात और समझने का प्रयास कीजिए कि जब कुछ भी होता है तो हमें क्या करना चाहिए। और मज़दूरों को बस छोटी छोटी सावधानियों को जानना है, जिसके बारे में गुलजार जी ने बात की है। इस पूरी वीडियो को सुनिए और हम इसमें गुलजार जी का भी नंबर ऐसे तो दे देंगे, या तो फिर उनका जो नंबर अवेलेबल है, क्योंकि इनको खुद अनुभव है। हम तो जैसे जो जानते हैं कानून के माध्यम से उसको लेके काम करते हैं, लेकिन गुलजार जी को ऑन स्पॉट भी क्या होता है, कैसे हैंडल करना होता है, इसकी काफ़ी बड़ी मतलब की जानकारी है, क्योंकि वो बचपन से ही लगभग अलग अलग जगहों पर काम कर चुके हैं मज़दूर के तौर पर। तो इसलिए इन साथी की पूरी बातचीत ज़रूर सुनिए। तो गुलजार जी, आप जितने भी हमारे झारखंड के साथी या फिर किसी और राज्य के साथी बाहर काम करते हैं प्रवासी मज़दूर के तौर पर, उनके लिए संदेश देते हुए आप अपना अनुभव भी बताइए, जिस पर आप लोग कैसे मतलब कि समस्या से निकलते थे, वो थोड़ा बताइए। मैं बता दूं कि मेरा नाम मोहम्मद गुलजार है और मैं झारखंड में गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं। और पहले मैं खुद एक मज़दूर ही रह चुका हूं। मैं गोवा में काम किया हूं, मुंबई में काम किया हूं। वहाँ का जो स्थिति होता है वो काफ़ी ख़राब होता है। गोवा जैसे शहर में अगर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पर एक्चुअली काम ऐसा होता है कि झारखंड में जैसे मिट्टी ज़्यादा मिलते हैं, नरम मिट्टी रहता है, लेकिन मुंबई शहर और गोवा जैसे शहर में वो मिट्टी नहीं मिलता है। यहाँ पर पत्थरें होती है, तो वो पत्थर जब वो लोग तोड़ते हैं या काम करते हैं तो ज़्यादातर उनको जब वो उसको पिकासी बोलते हैं, वो जब चलाते हैं तो वहाँ से उड़कर शरीर में भी लगता है, मुँह पे भी लग जाता है, पैर में भी लग जाता है। और कितने जगह होते हैं कि काफ़ी कॉन्ट्रैक्टर काम करा लेते हैं, पैसे नहीं देते हैं या मारपीट कर लेते हैं। तो ऐसे होता था। उसके बाद मुझे लगा कि ऐसे कब ये सिस्टम कब तक चलेगा, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा इन लोगों के लिए अब हम कुछ करते हैं। तो वही काम हम चालू किए थे, लगभग पहले से ही कर रहे थे, 2008 से कर रहे थे। मुंबई का भी यही सेम समस्या था। उसके बाद हमने इस चीज़ पर चालू किया। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी व्यक्ति बाहर जाते हैं, प्लान करते हैं, या मेरे क्षेत्र से जा रहे हो या बिहार से जाते हैं, उनको कम से कम ये करना चाहिए कि अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि कितने जगह पे ऐसे भी होते हैं कि कोई मतलब गाँव का होशियार आदमी है या गोवा में वो ज़्यादा दिन रहे हैं, तो वो कहते हैं चलो यार 10 लोगों को, कोई उनको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि 10 मज़दूर को लेके आना भाई। तो वो लेके जाते हैं, उनको वहाँ पे काम पे रख देते हैं। काम पे रखने के बाद वो काम तो करते हैं, 6-7 महीने हो जाते हैं, उनको सिर्फ खाने होने का पैसा मिलता है। उसके बाद कहते हैं मेरा पेमेंट दे दीजिए। तो उनका कहना होता है कि आपसे हमारी कोई बात नहीं हुई थी, आपके जो जो लेके आए थे हमने उसको पूरा पेमेंट कर दिए हैं, तो आप उनसे ही लीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे अगर कोई नया व्यक्ति जा रहे थे, ऐसे उलझन में ना जाए। ऐसे बहला फुसला के लेके जो जाते हैं उनका कम से कम इस तरीके न करें। अगर लेके जा भी रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर से वो खुद बात करें, क्योंकि काम आपको करना है, पैसे आपको चाहिए। वो बीच में कौन मालिक बन जाता है। तो आप खुद जाके बात करें, हम काम करेंगे, हम पर डे के हिसाब से इतना लेंगे या इतना महीना लेंगे, अब पेमेंट हम खुद लेंगे। और काम के दौरान में आप उससे हाज़िरी कार्ड ज़रूर ले लें, क्योंकि हाज़िरी कार्ड जब तक नहीं लेंगे, अगर कुछ घटना आपके साथ हो जाता है तो वो आपको नहीं पहचानेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कानूनी भी तरीका है, क्योंकि आप डायरेक्ट किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकते हम इनके पास काम कर रहे थे, क्योंकि कानून ये कहती है कि अगर ऐसे होने लगेगा तो कोई बड़ा आदमी देख के आप रोड पे चलते हुए कह देंगे हम इनके पास काम किए थे। तो इसलिए आप कहीं भी काम पे जाएं तो उनसे लिखित तौर में भी ले सकते हैं कि हम आपके पास काम कर रहे हैं। वो अगर देता है, उसमें जैसे उनका कंपनी होगा तो रजिस्टर कंपनी रहती है, वो मुहर उनके पास होंगे, क्योंकि वो चेकबुक पे मुहर मारते हैं तभी उसका पेमेंट निकलता है। तो इसलिए अपने पेपर में अगर हाजिरी कार्ड तो वो लोग देंगे, ये उनका प्रावधान है। अगर वो चोरी करके कंपनी चला रहे होंगे तो वो नहीं देंगे, क्योंकि वो जो टैक्स भरते होंगे उसका हाजिरी कार्ड जरूर बनेगी। वो पेमेंट भी करेंगे तो पेमेंट सीट बनता है सभी मज़दूरों का। तो इस तरीके से काम करें। और यहाँ से बाहर जो जा रहे हैं वो कम से कम अपना रजिस्ट्रेशन करा के जाए। अगर कुछ घटना एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अल्लाह भी ना करे को ऐसा किसी के साथ में हो, लेकिन इंसान की ज़िंदगी है, कुछ भी हो सकता है, कब मौत आ जाए, कब क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है।
किसी ने आगे की बात जानते नहीं हैं। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन हम कहते हैं कराने के लिए, अगर वहाँ पे कुछ हो, जैसे हम हैं, गुलजार हैं, और लोग भी हैं जो आपके बारे में काफ़ी लोग सोचते हैं, इस क्षेत्र के लोग या दूसरे जगह के, जैसे आप गाँव में, तो गाँव में भी काफ़ी लोग सोचने वाले हैं आप लोगों के बारे में। कम से कम रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उनके पास एक प्रूफ रहेगा सरकार से लड़ने का, कि इन्होंने बताया था आपको कि हम गोवा जा रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहे हैं, इनके साथ में घटना हो गई, वो कॉन्ट्रैक्टर पे करेगी या सरकार करेगी, वो उन दोनों का कन्विंस रहता है वो कैसे मैनेज करते हैं। तो कम से कम आपको घटना होने के बाद कम से कम कुछ ना कुछ तो लाभ आपको सरकार की तरफ से मिलती है, तो ऐसे करा के जाए। और बताइए आप ये बताइए कि जब आप लोग खुद काम करते थे और मजदूरी फंस जाती थी, तो उसके लिए आप लोग जो मुहिम बनाए हैं या फिर मजदूरों का जो समूह बनाए हैं, उसके लिए थोड़ा जानकारी दे दीजिए। हाँ, अभी हम लोगों ने 19 लोगों का टीम बनाया है, इसीलिए कि जो मजदूर का पैसे नहीं मिलता है, कम से कम वो हम लोगों को अपडेट करते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, कंफर्म तो नहीं कह सकते कि दिलवा ही देंगे, लेकिन हम कोशिश 100% करते हैं उनका पैसा मिल जाना चाहिए, चाहे वो कहीं भी मजदूरी कर रहे होंगे, वो चाहे दिल्ली हो, गोवा हो, मुंबई हो, पंजाब हो, हम लोग के पास जानकारी आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग से कांटेक्ट है, कुछ एनजीओ से भी कांटेक्ट हैं, जो उनको हम बताते हैं डिटेल्स में, तो वो मदद करती हैं। लेकिन मदद पूरी अच्छी तरीके से तब हम कर पाएंगे जब आपके पास हाजिरी कार्ड होगी, क्योंकि ऐसे काफ़ी केसेस मेरे पास आते हैं कि हाँ भाई, आप जब काम कंपनी में कर रहे थे तो आपके पास हाजिरी कार्ड तो नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं उनसे लड़ने में, क्योंकि हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि आप उनके पास काम कर रहे थे। ये सबसे बड़ा समस्या है। जो अपने क्षेत्र से ग्रामीण इलाके से जाते हैं वो इस चीज़ को इतना समझते नहीं है, या तो मायने नहीं देते कि यार हाजिरी कार्ड का क्या, पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। आप हाजिरी कार्ड जरूर लें, तब हम 100% केस फाइल कर सकते हैं। अंतिम बात ये बताइए कि मजदूरों के साथ कुछ घटना होने से उन्हें क्या करना चाहिए। मैं बता दूं कि ऑन द स्पॉट अगर जैसे कहीं पर कोई फंस गया है, तो वहाँ पे आप सबसे पहले लेबर लाइन इंडिया जो है उसको आप संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर हेल्पलाइन नंबर है, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है, वो फ्री सेवा में लगते हैं, तो वो उनसे बात करेंगे तो वो भी मदद करेंगे। उससे भी ज़्यादा अगर इमरजेंसी होता है तो आप 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस की मदद ज़रूर लेंगे। पुलिस काफ़ी एक्टिव है, आप उनसे मदद लेकर अपना काम निकाल सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुलजार बात करने के लिए।